नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। कक्षा 10वीं का अध्याय 3 हमारा प्रारंभ हो चुका है और इसका जो बेसिक था वो हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण और प्रश्न है वही आपको इन वीडियो लेक्चर में करवाए जाते हैं। तो वीडियो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो उदाहरण देखते हैं हम। फर्स्ट देखिए, ये एनसीईआरटी बुक में बहुत ही शॉर्ट तरीके से दिया गया है, जबकि हम इस वीडियो लेक्चर में इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि जो भी छात्र हमारे इस चैनल से जुड़ेगा उसे मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं उदाहरण फर्स्ट। ग्राफ द्वारा जांचिए कि समीकरण योग में x धन 3y बराबर 6, 3x ऋण 2x ऋण 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म। ठीक है, तो हम लिखा x धन 3y बराबर 6 समीकरण 1। ठीक है, x धन 3y बराबर 6 समीकरण 1। देखिए, समय नष्ट ना हो इसलिए मैं पहले से यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, यदि कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना है। तो x धन 3y बराबर 6 ये समीकरण हमें 1 दे दिया। इसी प्रकार से 2x ऋण 3y बराबर 12 ये समीकरण 2 हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से अब हम ये समीकरण लेंगे और इसमें मान रखेंगे। ये हमने सबसे पहले क्या किया? x धन 3y बराबर 6 समीकरण पूरा ले लिया। x धन 3y बराबर 6। अब इसमें हम लेते हैं सबसे पहले x बराबर 0। देखिए, कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन डाउट आ सकता है कि हम x बराबर 0 या ऐसा 0 ही क्यों लें, 1 ही क्यों लें। तो देखिए, इसका मतलब ये है हमें कोई ऐसी संख्या x का मान लेनी है ताकि y का जो मान रहे हमें पूर्ण संख्या में प्राप्त हो। ठीक है, x का मान ऐसा लेना है कि y का जो मान रहे वो पूर्ण संख्या में लेना है। ठीक है, पूर्ण संख्या में आए। x बराबर हमने क्या ले लिया? 0 रखने पर, तो x बराबर 0 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। देखिए, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसका मतलब 3y बराबर क्या हो जाएगा? 6। तो ये यहाँ पर गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में पहुँचेगा। तो y का मान कितना निकल आएगा? y बराबर 6/3। इसको हम काट देंगे। कैसे काट देंगे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा y का मान। तो हमारा y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा y का मान कैसे निकाला। अब हमने क्या किया? x बराबर 3 रखने पर, अभी 0 रखा था, अब क्या रखेंगे? 3 रखा हमने। 3 क्यों रखा? क्योंकि यदि हम देखिए यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 का माइनस होगा 5, 5/3 आएगा, तो भाई पॉइंट में आएगा या भिन्न में आएगा। यदि हम 2 रखते हैं तो 4, तो 4/3 आएगा। लेकिन 3 रखते हैं तो ये हमारा एक पूर्ण संख्या आएगी। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ देखिए, 3 धन x का 3 रखा, 3y बराबर 6। इसका पक्षांतर करेंगे, क्या आ जाएगा? 3y बराबर 6 ऋण 3, 6 ऋण 3, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो देखिए, 3y बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 6 ऋण 3 बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये गुणा में हम इसको पक्षांतर में भेज देंगे। तो देखिए, 3/3 बराबर कितना आ जाएगा? 3/3 ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए, y बराबर 1 आ गया हमारा। x और y के जो मान, x के जो मान रखे थे और x के मान रखने से y का क्या मान प्राप्त हुआ, हमने एक यहाँ टेबल बना ली। ठीक है, x और y करके, ये आपको समझ में आया होगा। x वाला जब 0 रखा तो 2 मिला, जब 3 रखा तो हमें 1 मिला। ठीक है, अब देखिए, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, अभी हमने समीकरण 1 से मान निकाले थे, अब समीकरण 2 से मान निकालेंगे। हमने यहाँ पर समीकरण 2 ले लिया। 2x ऋण 3y बराबर 12, ये समीकरण 2 है हमारा। फिर से x बराबर 0 रखने पर इस समीकरण में हम 0 रख देंगे। ठीक है,
जैसे ही देखिए 0 रखेंगे क्या आ जाएगा, 2 गुणित 0 ऋण 3y बराबर 12। ठीक है, 0 को गुणा 2 में हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें क्या बचा, देखिए ये 0 हो गया, जो ऋण के 3y बराबर 12, ये गुणा में है तो हम इसको क्या कर देंगे, भाग में भेज देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, y बराबर 12/3। ठीक है, ये ऋण के हैं, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 बार, तो आ जाएगा ऋण के 4। क्या आ जाएगा, ऋण के 4 आ जाएंगे। ठीक है, ये ऋण के 4 जो है ये हमारा y का मान आ गया जब हमने x बराबर 0 रखा। अब हम देखिए क्या लेंगे, अब हमने x बराबर फिर से क्या लिया, 3 रखने पर x बराबर 3 रखेंगे। देखिए तो समीकरण में x, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह 3 रखा तो 3 दूनी 6, ये 6 हो जाएगा। इसका पक्षांतर करेंगे अब, तो देखिए ये 3 दूनी 6 ऋण 3y बराबर 12। अब पक्षांतर कर देंगे इसका, क्या आ जाएगा, ऋण के 3y बराबर 12 ऋण 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। तो ऋण के 3y बराबर 6, तो बाई यहाँ पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बराबर 6/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, y का मान आ जाएगा ऋण के 2। यहाँ हमने फिर से वही टेबल बना ली, 0 मान रखा था तो ऋण 4 मान मिला, और x बराबर 3 रखा तो हमें ऋण के 2 मान मिला। ठीक है, अब इसको ग्राफ में हम प्रदर्शित करेंगे। यहाँ देखिए हमें सबसे पहले क्या किया, 0 जब मान रखा था तो क्या मिला, हमें 2 मान मिला। ठीक है, तो हमने ये लिखा। फिर इस वाले की बात हो रही है, इसके बाद जब हमने यहाँ पर 3 मान रखा तो हमें क्या मिला था, 1 मिला था, तो हमने ये बिंदु बना लिया। तो इस लाइन, ये कौन सी लाइन है, हमारा समीकरण 1 जो था ये। ठीक है, हमने इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर दूसरे में हमने क्या किया था, जब 0 मान रखा था तो हमें ऋण का 4 मिला, तो हमने इसको यहाँ बना दिया। फिर जब हमने 3 मान रखा तो हमें ऋण के 2 मिले, तो ये देखिए ये वाला दूसरा समीकरण था, दूसरी रेखा है। और जब हमने इसको इनसे ऐसे मिलाया तो ये हमें ये जो एक्स अक्ष है हमारा, एक्स अक्ष पर 0 और एक्स पर मिलता है। ठीक है ना, यहाँ पर y 0 है, तो ये क्योंकि ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये होता है y अक्ष, तो ये एक्स अक्ष पे मिल रहा है। एक्स पर किस में, 6 पर मिल रहा है, 6,0 पर। 0 क्यों है, क्योंकि एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। ये एक्स अक्ष में इस साइड माइनस होता है और नीचे साइड y का मान माइनस होता है। ठीक है, तो हमें देखिए एक बिंदु मिला है जो इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्मों से प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं। आपने देखा कि प्रतिच्छेद बिंदु मिला था, जो बिंदु 6,0 पर मिलती है, अतः रेखाएं संगत एवं अद्वितीय हल होगा। जो रेखाएं वो संगत हैं और इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।